शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 10 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अशरीरी बनने का अभ्यास सर्वोच्च अभ्यास है। इससे वायुमंडल में शांति फैल जाती है। बाबा का निर्देश है इसी अभ्यास का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का जो अभ्यास है, उस अभ्यास की अभ्यास करने के लिए बाबा कह रहे हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे ही, कलंक लगाएंगे ही, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंकी घर बनते हो, उसको पार करने वाले बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंकी घर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं अभ्यास कराने वाला शिक्षक हूँ। कहते हैं अशरीरी भव, बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ। मन मना भव, मामेकम याद करो। ये तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है। गीता में है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, तो मतलब अभी धर्म की ग्लानि है ना। ये श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वहीं शिव बाबा अब कहते हैं, मामेकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होते तो कहते मध्याजी भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान के दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वो तो है शिव। शिव की पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहां जाना है, इसलिए बाबा अभ्यास कराते हैं, उसका अभ्यास सिखलाते हैं कि आप कैसे अभ्यास करें। ये है सर्वोच्च अभ्यास, मन मना भव। सर्वोच्च अभ्यास क्या है? मन मना भव, अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा, अगर कोई शूद्र होगा तो वो कहीं और के ख्यालात में बैठा होगा, तो वायुमंडल को खराब कर देगा। जो बाबा के सम्मुख रह करके बाबा की याद में नहीं है, तो वो शूद्र ही हो गए ना। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो शांति पसर जाएगा, पूरा संपूर्ण शांति होगी। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है, आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ। मैं सबको लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी, देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं,
कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी। अब वह मटकी काहे की? कौन सी मटकी? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सतयुग में थोड़े ही कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियां तुम हो, गोपी बल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का बल्लभ यानी पिता तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को बल्लभ नहीं कह सकते, लिखा है कि गोपियों को भगाया। अब बाबा थोड़े ही भगाएंगे, ये तो कायदा ही नहीं है। बाबा समझाते हैं कि जब कोई महात्मा कहे कि शिवोहम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवोहम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, तो वह राज समझाना है। इसको ज्ञान धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्होंने पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ जब राजयोग सिखलाना हो। भारत के ऊपर ही ये सारा खेल है। हीरो हीरोइन का किरदार भारतवासियों को ही मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं के लिए कहा जाता है। वो लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं, भूमि तो तत्व है, उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वो जो हम ब्राह्मण बच्चों में जो माताएं हैं, बाबा कहते हैं उनके लिए वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गई। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो, सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने के लिए। जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान है उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वो आकर अभ्यास सिखलाते हैं कि मामेकम याद करो और सब तुमको दुख देने वाले हैं। और जितने भी हैं जो भी हो, सब कोई, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, वो दुख देने वाला ही है। सभी दुश्मन बन विघ्न ही डालते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़े ही है, दुनिया की कोई परवाह नहीं करनी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वहीं फिर कलंगी दर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम ये बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। ये शिव बाबा समझा रहे हैं। ये दादा यानी ब्रह्मा बाबा अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कल्प का किरदार है। तुम भी कहेंगे जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आए हुए हैं और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाबा के हद के वर्षे और पारलौकिक बाबा के वर्षे वाली बिंदुएं बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। बेहद के पिता से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? मेरे बाबा ने। तो ये सब समझने की बातें हैं। हमारा ये सितम सहन करने का भी किरदार है। 21 जन्मों के लिए बादशाही जो मिलती है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती। गाया जाता है सन शोज फादर,
पुत्र जो होता है वो अपने पिता का प्रतिनिधित्व करता है, और वैसे ही छात्र जो है अपने शिक्षक का प्रतिनिधित्व करता है। तो छात्र को देख करके उसके शिक्षक की गुणवत्ता का बखान करते हैं, उसके पिता का बखान करते हैं, और अगर वो बुरा करेंगे तो दोनों की बदनामी होगी। तो अब तुम्हारा रियल असली किरदार है, अब हम अपने असली किरदार में आए हैं। तुम समझा सकते हो कि वही हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है, सब जीवात्माओं के पिता हैं। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाबा तो ऊपर रहने वाले हैं, तब तो दुख में उनको याद करते हैं। बाबा ऊपर है, इससे अलग है, तब तो उनको याद करेंगे तो वो आएंगे और हमें बचाएंगे। वो आते हैं तब जब धर्म की ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है, परमात्मा की अवतरण भूमि भारत है। ये अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा ही नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। तो बाबा कहते हैं कि सभी प्रिसेप्टर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को यह मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाले बाबा हैं, वो भारत में अवतरण लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। समझो सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सकें? सभी तो भारत में आ ना सकें, इतना तो अन्न नहीं है भारत में। ये सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो, हमारे बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म, उनका अवतरण भारत में होता है। पहचानेंगे तो ज्ञान से ना, और क्या देखेंगे? पहचान तो ज्ञान से होनी है, और देखेंगे क्या? तो ब्राह्मणों में जब किसी की आत्मा आती है तो उनको भी बोलने से पहचानते हैं ना। बगैर बोलने पहचान कैसे हो सकती है? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब ज्ञान दें तब समझें कि शिव बाबा बोलते हैं। जब उनकी बात सुनते हैं तब समझ आता है कि ये तो शिव बाबा ही बोलते हैं। ज्ञान ये तो दे न सके, ब्रह्मा बाबा ये ज्ञान नहीं दे सकते हैं, इसलिए समझ में आ जाता है कि ये शिव बाबा ही बोल रहे हैं। ये सिवाय बाबा के कोई समझा ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं कि हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि ये ज्ञान बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहां कहां बच्चियां बगैर देखे तड़प रही हैं शिव बाबा से मिलने के लिए। तो जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है। तो उन्हों को सफेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए बाबा कभी हमारी वस्त्र है, जो ड्रेस है, उसको बदलने नहीं देते हैं। तो उनकी ज्ञान से मालूम पड़ता है बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फायदा? और भी 50 तरह के साक्षात्कार होंगे तो उससे फायदा क्या? तुम्हारा काम ज्ञान से है, ये ज्ञान कोई और दे ना सके, तो ये सारा किरदार गुप्त है। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ, तो ये ज्ञान इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़े ही जानते थे। वे ब्रह्मा बाबा थोड़ी जानते थे कुछ भी, जो भी बाबा बता रहे हैं। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं, कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी कर ना सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा, फिर भी अगर वारिस न बनावे तो तकदीर कहा जाता है। तुम बच्चियां जानते हो कि हम शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख ना सको। ज्ञान तो बिल्कुल स्पष्ट मिल रहा है ना?
जी बाबा, हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ऊंचते ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। कोई भी राजयोग सिखला ना सके, हम नर से नारायण बनते हैं। ये राजयोग सिखलाते ही अंत में है, तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। यह मुसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था नहीं, वे सब कहाँ गए? विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सेवा कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडले श्री कृष्ण भी होने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि 21 जन्म की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाबा, पिता, शिक्षक, सद्गुरु तीनों का प्रतिनिधित्व करना है। ज्ञान स्पष्ट मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाबा हमारे साथ हैं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। कोई परवाह नहीं करनी है विघ्नों की। आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। मेरा बाबा की स्मृति, कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाबा कहते हुए कि तुम मेरे हो। हम बच्चे कहते हैं कि बाबा आप मेरे हैं, और बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे सब मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। थोड़ी भी अगर विस्मृति होती है तो वो तो व्यर्थ ही जा रहा है, उसको भी पकड़ के समर्थ बना देना है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कड़ी मेहनत के साथ साथ स्थिति में सदा मजबूत बनो, कठोर बनो। स्थिति एकदम अचल अडोल रहे। सिर्फ बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो नहीं होगा, साथ में अपनी स्थिति को भी बहुत कठोर, मजबूत, स्थायी बनाना होगा। और आगे मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मम्मा की मीठी बातें। सबसे पहले है कि सृष्टि की आदि कैसे होगी। मम्मा बता रही हैं कि बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा, और उसका नाम रूप समझाना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना किरदार अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने किरदार कैसे निभाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वहीं जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा
फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की, तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई। तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरे ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनते हैं, वहीं श्री कृष्ण का फिर अंत जन्म ब्रह्मा तन का है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का किरदार पूरा कर दुख के किरदार में आती है, तो रजोतमो अवस्था को पार करके फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि के आदि पिता है ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ओम शांति।